गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा ही दिए गए अध्ययन प्रभु जाति के बारे में अध्ययन करेंगे। एम.एन. श्रीनिवास का हमने संस्कृतिकरण के अध्ययन अभी अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसमें उन्होंने संस्कृतिकरण किस प्रकार होता है, ये पूरी प्रक्रिया, हमने इसकी विशेषताएं और इसके क्या क्या अध्ययन थे और वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता रही है, क्या वर्तमान में भी संस्कृतिकरण हो रहा है, इन सब बातों का अध्ययन किया था। आज हम एम.एन. श्रीनिवास के नेक्स्ट अध्ययन के बारे में, प्रभु जाति के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रभु जाति, प्रभु मतलब होता है, इंग्लिश में हम बोलते हैं उसे डोमिनेंट। प्रभु मतलब कि किसी पर अपना प्रभुत्व जमाना, उसको बोला गया प्रभु जाति। एम.एन. श्रीनिवास ने अध्ययन करा और बताया कि प्रभु जाति का भी अपना अलग महत्व है। प्रभु जाति एक शक्तिशाली होती जाति है जो कि बाहर के लोगों, जो कि अन्य लोगों पर अपना प्रभुत्व जमाती है, अपना प्रभुत्व दिखाती है। तो उसके बारे में अध्ययन करने से पहले मैं एक थोड़ी रूपरेखा इसकी समझाना चाहूँगी कि भारतीय गांव की संरचना का जो हमारा जातीय जो व्यवस्था है वो प्रमुख आधार है। जातियों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से उच्चता व निम्नता की व्यवस्था मिलती है। जातियों में आर्थिक उच्चता व निम्नता भूस्वामित्व, भूमि के असमान वितरण के अनुसार होती है। सामाजिक उच्चता व निम्नता परंपरा, धर्म, पुनर्जन्म, परिस्थिति, भूमि के अनुसार होती है। राजनीतिक उच्चता एवं निम्नता का निर्धारण शक्ति एवं सत्ता के आधार पर होता है। जातीय व्यवस्था में राजनीतिक उच्चता व निम्नता का निर्धारण अनेक कारक एवं तत्वों द्वारा होता है। तो ग्रामीण भारतीय संगठन के अध्ययन के जो आधार हैं वो उसके अंतर्गत हम दो लेते हैं, एक तो प्रभु जाति और दूसरा है गुटबंदी। तो प्रभु जाति क्या है? प्रभु जाति के संदर्भ में एम.एन. श्रीनिवास ने बताया था कि प्रभु जाति का प्रयोग उन्होंने मैसूर के रामपुरा गांव के अध्ययन के आधार पर किया था। उन्होंने इस संदर्भ में अपनी पुस्तक लिखी थी, द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फरवरी 1959। एम.एन. श्रीनिवास प्रभु जाति की अवधारणा को अधिक परिष्कृत अपने लेखों एवं कृतियों में विद्वानों की प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप करते हैं। आपकी इस अवधारणा का प्रभाव अनेक समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों पर पड़ा है। अनेक सामाजिक वैज्ञानिकों ने प्रभु जाति की अवधारणा का प्रयोग ग्रामीण शक्ति संरचना, अंतरजातीय संबंध, नेतृत्व के उभरते, जाति का संघर्ष, ग्रामीण गुट जैसे विषयों के संदर्भ में किया है। प्रभु जाति की अवधारणा के संदर्भ में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडियाज़ विलेज में लिखा था। उन्होंने बताया था कि एक जाति जब प्रभु जाति कहलाती है जब वह संख्यात्मक आधार पर गांव या स्थानीय क्षेत्र में शक्तिशाली हो, आर्थिक या राजनीतिक रूप से अपने प्रभाव का प्रबल रूप से उपयोग करती हो, और यह आवश्यक नहीं कि वे जातीय संस्करण में सर्वोच्च जाति के रूप में ही हो। कोई भी जाति एक क्षेत्र में प्रभु जाति हो सकती है, लेकिन अब किसी भी अछूत जाति को प्रभु जाति के रूप में नहीं पाया है। कभी कभी हिंदू जाति व्यवस्था से बाहर का कोई समूह जैसे कुर्ग व राजगौंड अपनी संख्या, संपत्ति तथा भौतिक शक्ति के आधार पर प्रभु जाति बन सकता है। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रभु जाति के लिए सदस्यों की संख्यात्मक बाहुलता आर्थिक, राजनीतिक, जातीय संस्करण में प्रभावी होना आवश्यक है। श्रीनिवास ने अपने एक लेख में, जिसमें सोशल सिस्टम ऑफ मैसूर विलेज मैक्यूम मेरिट की संपादित पुस्तक विलेज इंडिया में प्रभु जाति के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करा। उन्होंने बताया था कि किसी जाति को प्रभु जाति या प्रबल जाति तब ही कहा जा सकता है जब उसके सदस्य संख्या में उतने अधिक हों कि वे गांव की अन्य जाति पर अपना प्रभुत्व रख सकें, शक्तिशाली, प्रभावी राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य कर सके। इन्होंने स्पष्ट किया कि यदि ऐसे बड़े एवं शक्तिशाली जाति समूह का स्थान संपूर्ण जाति व्यवस्था में बहुत निम्न नहीं होता है तो वह सरलता से एक प्रबल या प्रभु जाति में परिवर्तित हो सकती है। अब हम बात करते हैं प्रभु जाति के निर्धारक तत्व या प्रभु जाति के लक्षणों के बारे में। एम.एन. श्रीनिवास ने अपने लेख द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा में निम्न 5 विशेषताओं का उल्लेख करा था: आर्थिक संपत्ता, राजनीतिक सत्ता, संख्या बाहुलता, उच्च आनुष्ठानिक परिस्थिति एवं शिक्षा।
इन सब के बारे में मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। फर्स्ट है आर्थिक संपन्नता। श्रीनिवास ने रामपुर की प्रभु जाति औलंगिका में आर्थिक संपन्नता का अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि आवश्यक नहीं है कि भूस्वामियों में आर्थिक संपन्नता हो। गांव में कई बड़ी भूस्वामी होते हैं, लेकिन परंपरागत खेती के कारण उनमें आर्थिक संपन्नता नहीं होती है। तो प्रभु जाति के निर्धारण में पुराने जमींदारों की तुलना में वो जाति अधिक संपन्न हो गई जिन्होंने आर्थिक जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करी। जो जाति या वर्ग संपन्न होते हैं उनका गांव के निर्णयों में अधिक प्रभाव देखा जा सकता है। वर्तमान में गांव में ऐसी अनेक जातियां हैं जिन्होंने कृषि की अनेक विधियों तथा उपकरणों के द्वारा भूमि का छोटा भाग होते हुए भी अधिक धन अर्जित कर लिया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में यादव कुशावा जाति के पास कम मात्रा में भूमि होते हुए भी उन्होंने कृषि के आधुनिक साधनों की आर्थिक संपन्नता प्राप्त कर ली, तो वे प्रभु जाति बन गई है। इलियट ने इस संदर्भ में बताया था कि उनका प्रसिद्ध पुस्तक थी कास्ट एंड फैक्शन अमंग द डोमिनेंट कास्ट, द राइट्स एंड कमास ऑफ आंध्रा। इसमें उन्होंने बताया था कि प्रभु जाति के अंतर्गत आने वाली जातियों में कृषि की आधुनिक प्रवृत्तियों के प्रयोग को प्रधानता है। इसी के फलस्वरूप उन्होंने आर्थिक जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करी है। दूसरा है राजनीतिक सत्ता। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वही जातियाँ प्रभु जाति है जिनके पास राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करने की शक्ति है। उत्तर भारत के गाँव में अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत जातियाँ, जिसे अजगर के सम्मानित अजगर कहा गया है, प्रभु जातियाँ हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कुछ जातियाँ राजनीतिक प्रभुत्व के कारण प्रभु जातियाँ हैं। जैसे केरल में नायर, आंध्र प्रदेश में रेड्डी, लिंगायत, गुजरात में पाटीदार, राजपूत और महाराष्ट्र में मराठा प्रभु जातियाँ। नेक्स्ट है संख्यात्मक बाहुलता। तो वर्तमान भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के कारण किसी भी जाति के राजनीतिक नेतृत्व का निर्धारण उसकी सदस्य संख्यात्मक बाहुलता के द्वारा होता है। श्रीनिवास ने रामपुर गांव में 1948 में कुछ जनसंख्या 1529 में से 735 औलंगी जाति के व्यक्ति थे। यह जाति संख्यात्मक बाहुलता के कारण प्रभु जाति हो गई, यानी उनकी संख्या उस समय अधिक थी तो वे प्रभु जाति हो गई। उसी के अनुसार किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाति के सदस्यों की संख्या जितनी अधिक बाहुलता में होगी वह जाति उस गांव की शक्ति संरचना में उतनी ही उच्च होगी। इलियट ने आंध्र प्रदेश में रेड्डी जाति के लोगों का संख्यात्मक बाहुलता के फलस्वरूप स्थानीय पदों पर 50 से 53 तक राज्य सरकार में 66 पदों पर प्रतिनिधित्व पाया गया है। यह रेड्डी जाति संख्यात्मक बाहुलता के कारण आंध्र प्रदेश में प्रभु जाति बन गई है। नेक्स्ट है उच्च अनुष्ठानिक परिस्थितियाँ। तो आज भी धार्मिक, अनुष्ठानिक या कर्मकांडीय उच्चता प्रभु जाति के लिए आवश्यक लक्षण है। यही कारण है कि आपके अनुसार आज भी अस्पृश्य जाति या संख्यात्मक बाहुलता के कारण प्रभु जाति नहीं बन पाई है। उनके अनुसार प्रभु जाति के लिए जातीय संस्तरण में उच्च परिस्थिति का होना आवश्यक है। योगेंद्र सिंह तथा अन्य विद्वानों ने यह लिखा था कि संस्कृतिकरण की अवधारणा में जैसा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर क्षेत्र में अहीर तथा कुशावर जाति प्रभु जाति बन गई। उन्होंने बताया क्योंकि अहीर जाति और कुशावर जाति प्रभु जाति हैं क्योंकि यह जो उनका उच्च अनुष्ठानिक परिस्थिति संबंधी लक्षण पाए। इसी तरह शिक्षा है तो श्रीनिवास ने प्रभु जाति के लिए आधुनिक शिक्षा को भी महत्वपूर्ण माना था। इन्होंने बताया था कि प्रशासनिक स्थिति, विकास योजनाएं, भू स्वामित्व आदि होने के कारण और एवं इसका लाभ प्राप्त करते हुए वे शिक्षित अधिक प्राप्त हो जाती हैं। प्रशासनिक सेवा में कार्य सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों में अनेक सुविधाएं दिलाते हैं, इससे प्रभु जाति बनने में सहायक होती है। नेक्स्ट हम बात कहते हैं प्रभु जाति का अध्ययन। तो अनेक विद्वानों ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रभु जाति के अध्ययन करा है। जैसा कि आंद्रे बिताई की हम बात करें तो आंद्रे बिताई ने तंजौर जिले के श्रीरामपुरा गांव में प्रभु जाति संबंधी अध्ययन करा है। उन्होंने इस गांव में ब्राह्मण जाति को प्रभु जाति के रूप में पाया। ब्राह्मण जाति अनुष्ठानिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शिक्षा के आधारों से प्रभु जाति थी। इन सभी क्षेत्रों में ब्राह्मण जाति अब्राह्मण अन्य लीडों पर प्रभावी पाई गई है। आंद्रे बिताई ने अध्ययन में यह भी पाया कि ब्राह्मणों का निवास स्थान अलग था, उसमें अब्राह्मण तथा द्रविड़ों का प्रवेश निषिद्ध था।
ब्राह्मणों का प्रभुत्व, दोषी द्रविड़ों को दंड देना, न्याय कम करना तथा पंचायत का विवाद निपटाना, कानूनी तथा तकनीकी सलाह देने का कार्य था। तो इस प्रकार राजनीतिक सत्ता, संख्यात्मक बाहुलता, धार्मिक तथा अनुष्ठानिक उच्चता व शिक्षा सभी ब्राह्मण जाति को प्रभु जाति बनाने में प्रभावशील रही। इसी प्रकार इलियट ने भी बताया था, इलियट महोदय ने भी यही बताया था। प्रभु जाति के निर्धारण के लिए उन्होंने अपना लेख लिखा था, जिससे बताया था कास्ट एंड फैक्शन अमंग द डोमिनेंट कास्ट, द रेडीज एंड कमाज ऑफ आंध्र प्रदेश, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। इसी प्रकार एम.एन. श्रीनिवास ने भी अध्ययन करा है इसका, और इस अवधारणा को उन्होंने मैसूर के रामपुरा गांव में ओलिंगा जाति को प्रभु जाति के रूप में माना है। तो इस प्रकार आज हमने प्रभु जाति क्या है उसके लक्षणों के बारे में बात की। कल इसके संदर्भ में हम और आगे बात करेंगे। धन्यवाद।